श्री राम कथा के रसिक वर, भक्त राजमति धीर, रामा भक्त राजमति धीर। राम कथा की जय श्रवण, तेज पुंज कपिवीर, सियावर रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय। मेरे गुरुदेव प्रभु जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री राम नाम महाराज की जय। श्री ज्योति परमेश्वर की जय जय। जय जय सीताराम हरि हर महादेव शंभो। कल हमने पढ़ा भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर लौट रहे हैं। हनुमान जी को भेजा है भरत जी का हाल जानने के लिए और संदेश सुनाने के लिए। हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए हुए, राम राम रघुपत रघुपत जपते हुए, कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रों का जल बहाते हुए वो देखते हैं। आगे का प्रसंग आगे पढ़ते हैं। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ। मन में बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा सममानी। राम उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयौ कुशल देव मुनि त्राता। आयौ कुशल देव मुनि त्राता, रामा आयौ कुशल। हनुमान जी कहते हैं, जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। राम सिनत बचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिम पाई पीयूषा। पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी से प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहते आए भैया, को तुम तात कहते आए भैया। मोई परम प्रिय बचन सुनाए। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना स्वामी, मारुत सुत में कपि हनुमाना स्वामी। नाम मोर सुन कृपाल
तब हनुमान जी ने कहा, हे कृपानिधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंटे उठ सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता रमन, नयन स्रवत जल पुलकित गाता रमन। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपतब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे श्री राम जी ही मिल गए। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देव का सुन भ्राता। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं। ए संदेश करत जग माही, कर विचार देखियो कछ नाही। नाहिन तात ऋण में तोई, अब कब चरित सुनावो मोहि राम। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने ये विचार कर देख लिया, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उर्ण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। गुरु भरत लाल जी की जय, श्रीमंत लाल जी की जय। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गुसाई, सुमरि मोहि दास की नाई। राम सिया राम सिया राम सिया राम। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कर्यो। सुन भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकित चरणनि पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत, परम पुनीत सदगुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन ममतात। पुन पुन मिलत भरत सुन, हर सुन हृदय समात राम। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। राम भरत चरण सिर नाई, तुरत गयो कपिराम पहि। कई कुशल सब जाय, हरस चलो प्रभु जान चढ़े।
फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। रमहरत भरत कौशलपुर आए रामा, हम समाचार सब गुरहि सुनाए रामा। हम पुन मंदिर में बात जनाई सिया रामा, हम आवत नगर कुशल रघुराई सिया रामा। हम सुनत सकल जननी उठधाई सिया रामा, हम कही प्रभु कुशल भरत समुझाई सिया रामा। हम समाचार पुरवासन पाए रामा, हम नर हर नारी हरत सब धाय सिया रामा। हम दधि दूर मायो तन पल फूला राम जी, हम नव तुलसी दल मंगल मूला राम जी। हम भरि भरि मुखार वामिनी रामा, हम गावत चल सिंदूर गामिनी रामा। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगरवासियों ने समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गौरोचन, फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी किसी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। रम जे जैसे तैसे उठ धावई रामा, रम बाल ब्रद के संग न लावई रामा। रम एक एकन के बूझई भाई रामा, रम तुम देखे दयाल रघुराई रामा। रम अवधपुरी प्रभु आवत जानी रामा, रम भई सकल शोभा के खानी रामा। रम भई सुहावन त्रिविध समीरा सिया रामा, रम भई सरजू अति निर्मल नीरा रामा। जो जैसे हैं जहाँ जिस दशा में हैं वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। शरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुरु परिजन अनुजय भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। बहुतक चढ़ी अटारिन निरखहि गगन विमान, देख मधुर सुर हर्षित करहि सुमंगल गान। राका शशि रघुपति पुर सिंधु देखि हर्षान, बड़ो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाल हम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। वृषावेंद्र सरकार की जय राम। यहाँ मानु कुल कमल दिवाकर, कपिन देखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेशा, पवन पुरी रुचिर यह देशा। यहाँ विमान पर से
सूर्यकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधपुरी सनु प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश वह सरजू पावनी, जामा जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा, अति प्रिय मोहिया के बासी, मम धाम गापुरी सुख राशि, हर से सब कपि सुन प्रभु वाणी, धन्य अवध जो राम बखानी। राम। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात कोई कोई बिरले ही जानते हैं। यह सुहावनीपुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है। इसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास पा जाते हैं, सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की वह अवश्य ही धन्य है। अयोध्यापुरी की जय, सजु मैया की जय। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरऊ, उतरऊ भूमि विमान, उतर कहऊ प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पै जाओ, प्रेरित राम चलऊ सो, हर्ष बिरहो अति ताहु राम। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की, तब वह पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी। आए भरत संग सब लोगा, तिस तन श्री रघुबीर वियोगा, भानुदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महीधरि धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनिश्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुरु चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनोरु, बैठ कुशल बूझी मुनिराया, हमने कुशल तुम्हारी दाया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल है। सकल दुजन मिलनायो माथा, धर्म धुरंधर रकुल नाथा, गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हि सुर मुनि शंकर वज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने
प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। वृषराघवेंद्र युगल सरकार की जय, श्री रामचंद्र चरणारविंद की जय, श्री युगल सरकार चरणारविंद की जय। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर कर कृपा सिंधु उरलाए, श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नवराजीव नयन जल बाड़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं, तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए, नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्रवत जल, तन ललित पुल कावल बनी, अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजय मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलति अनुजय सोह मोह, पै जाति नहीं उपमा कही, जनु प्रेम हर सिंगार तनुधर, मिले बर सुषमालही। बूझत कृपा निधि कुशल भर, तहि बचन बेगिन आवई, सुन सिवा सो सुख बचन मन ते, भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत, जान जन दर्शन दियो, बूढ़त बिरह बारिश कृपा निदान, मोह कर गई लियो। पुनि प्रभु हरषि शत्रुघ्न, बैठे हृदय लगाए, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। राम कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है, सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। कृपानिधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलती। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त जानकर दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपानिधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि बैठे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे, सीता चरण भरत सिरनावा, अनुज समेत परम सुख पावा, परम सुख पावा, परम सुख पावा, अनुज समेत परम सुख पावा। राम फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से मिले, गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दूसरे दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलोक हर से पुरवासी, जनित वियोग विपत सब नासी, मातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। राम अमित रूप प्रगटे ते काला, अमित रूप प्रगटे ते काला, जथा जोग मिल सबहि कृपाला, जथा जोग मिल सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, किए सकल नर नारी बिसोकी। राम प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए, वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विवल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर घर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथायुग मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। छने माई सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना, यही विधि सब सुखी कर रामा, आगे चले सील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना।
इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौसल्यादि मातु सब धाई, निरख बाच जनु धैनु लवाई। कौशल्यादि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हों। बोलो सब कौशल्यादि माताओं की जय। जनु धैनु बालक बच तज गृह चरण मन पर बस गई। दिव्यांतपुर रुक स्रवत तन ओंकार कर धावत वही। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मृदु बहुविधि कहे। गई विषम विपत्ति वियोग, बहुत हरस सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हों, और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हों। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। बैठे उतने सुमित्रा राम चरण रति जान, राम ही मिलत के कई हृदय बहुत सकुचान। लक्ष्मण सब मातन मिले हर से आस सुपाई, के कई कह पुन पुन मिले मन कर क्षोभ न जाय। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय केकई जी हृदय में बहुत सच्चाई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे केकई जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ नहीं जाता, रोष नहीं जाता। सास न सबन मिली बेदेही, चरणन लाग हरस अति नेही। अति तेहि राम देहि आशीष बूझ कुशलाता, होई अचल तुम्हार अहिवाता, तुम्हार अहिवाता। जानकी जी सब सासों से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सास में कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा स्वागत चलो। सब रघुपति मुख कमल मिलो, कहीं मंगल जान नयन जल रो। कहीं कनक तार आरती उतारे, बार बार प्रभु गात निहार। नाना बात निचावर करई, परमानंद अरत और भरई। कौशल्या पुन पुन रघुबीर, चितवती कृपा सिंधुरन धीरहि राम। हृदय विचारत बारे बारा, कवन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे मारे, अति सुकुमार जुगल मेरे मारे। निश्चर सुबट महाबल भारे राम। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु बिलोकति मात। परमानंद मगन मन पुन पुन पुलकित गात। सियावर रामचंद्र जी की जय राम। जानकी जी सब सासों से मिली और उनके सब माताएं जानकी जी सब सासों से मिली और उनके चरण लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही, तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमलसा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक के रखती हैं। सोने के ताज से आरती उतारती हैं, बार बार प्रभु के अंगों की ओर, श्रीअंगों की ओर देखती हैं। अनेकों प्रकार से निछावरें करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर रघुवीर को देख रही हैं। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं
उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।